सबसे पहले अपना ऑरा चेक कीजिए। अब वो पूछेंगे आप कैसे, तो उसकी एक छोटी सी रेमेडी यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट होते ही बात, आपने अपना ऑरा कैसे ठीक करना है। आपको नहाने के पानी में 1 चुटकी सिनेमन पाउडर और गुलाब जल की कुछ बूंदें ये मिलानी है। अगर रोज़ के फ्रेश पेटल्स मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जानी है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। रोज़ का वाटर आपने डाल चुके हैं, राइट। ये मिलाकर आप रोज़ डेली नहाना शुरू करें या फिर शुक्रवार नहाना शुरू करें। आपके घर की जितनी फीमेल्स हैं आपकी फ़ैन बन जाएंगी, नंद जेठानी सास सब अच्छा बात करेंगी आपसे। और दूसरी चीज़, अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना मैडम, तो आपको बोलना नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आपको बस शांत हो जाना है उस समय पर। बस अच्छा, गुस्सा आ रहा है, यहाँ तक चीज़ आ गई, बोलनी नहीं है। आप मानेंगी शालिनी जी, आप अपना बुद्ध खराब कर लेती हैं जब आप किसी को अपशब्द बोलती हैं या किसी चीज़ को अगर हम झूठ बोलते हैं तो बोला जाता है कि आप अपना गुरु खराब कर रहे हैं। अच्छा। आप अपनी लैंग्वेज से भी आप अपने काफ़ी सारे ग्रह खराब कर रहे हैं। राहु वाले जितने लोग हैं वो गाली गलौज बहुत करते हैं जी। आप अगर गाली दे रहे हैं तो आपका राहु खराब हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप किसी से भी नहीं बनेंगे। आप कहेंगे मेरे से लोग दूर होते जा रहे हैं मैडम, मेरे सारे रिलेटिव्स दूर हो गए, मेरे सारे फ्रेंड छूट गए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के चला गया। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं गाली बहुत देती हूँ। उनको पता ही नहीं है ये चीज़ कि इससे भी आपके प्लैनेट्स खराब हो रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, अच्छा बोलना है। आप मेरी दुश्मन है तभी भी मेरे को आपके लिए अच्छा बोलना है, नहीं बोल सकते तो चुप हो जाना है, ठीक है। गलत बात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा है बात बात पे झूठ बोलने की आदत है। मैं तो यहाँ नहीं गया था, मैं वहाँ गया था, मम्मी से भी। अगर आपको पता है कि झूठ आप नहीं बोल रहे हैं तो बाहर हवा खाने चले जाएं। या गुस्सा बहुत आ रहा है, मुझे पता है मैं आपको भी कुछ कह दूंगी गुस्से में, नंद है जेठानी है, काफ़ी सारी बार गर्मा गर्मी हो जाती है। आप अपने रूम में चले जाएं या फिर छत पे थोड़ा टहल लें या बाहर बैल्कनी है तो वहाँ टहल लें, शांत रहें। बस इतना करने मात्र से आपके सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बैलेंस हो जाना है। ये कोई रेमेडी और अभी सही हो जाएगा, और अभी सही हो जाएगा। सिर्फ सिनेमन का पाउडर डालना है और रोज वाटर डाल के डेली बात लेना शुरू करें। आप अपनी खूबसूरती अपने आप देखेंगे कि कितना ग्लो मेरे फेस पे आ रहा है या मेरी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग हो रही है। फिर आप जो बोलेंगे ना वो होगा। घर में आपने बोल दिया ये सब्जी खा लोगे, सब कहेंगे हाँ जी खा लेंगे। लड़कियां जो सुन रही होंगी वो भी खुश हो गई होंगी कि इतने महंगे क्रीम और प्रोडक्ट्स लेने की जगह 43 डेज पीरियड्स में भी कर सकते हैं इसको। सिर्फ 43 डेज शालिनी जी, कोई भी जो हमें सुन पा रही है 43 डेज करके देख लें, मेल या फीमेल कोई भी। 43 डेज बाद बात करेंगे। फिर बात करी थी प्यार की, है ना। काफ़ी सारे लोग हैं जो लिव इन में रहते हैं। आप मानेंगी जितने लोग लिव इन में रह रहे हैं और शादी नहीं कर पा रहे हैं बाद में, या फिर लिव इन में भी रह रहे हैं, वो डे टाइम में सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इंटीमेसी में आ जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप वो डे टाइम में बनाते हैं। अगर हम भी एज अ फीमेल या मेल डे टाइम में कोई भी इंटीमेसी में आ रहा है, रिलेशनशिप में आ रहा है, तो वो अपना शुक्र खराब कर रहा है, चाहे वो मैरिड भी है। ऐसा नहीं है कि अनमैरिड। हाँ, तो काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स भी हैं, तो वो बोलते हैं रात को हम लोग वर्किंग रहते हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता हस्बैंड वाइफ को। तो हम तो इंटीमेट मॉर्निंग में ही होते हैं, या तो सुबह मॉर्निंग में हो गए, अर्ली मॉर्निंग हो गए, या फिर दिन में हो गए, राइट। आप अपना शुक्र खराब कर लेंगे। अगर आप मैरिड भी हैं तब भी आपको ये गलती नहीं करनी है। तो जितने लोग, बहुत सारे मल्टीपल लोग मेरे पास आते हैं जो सिर्फ यही गलती कर रहे हैं कि मैडम शुक्र तो कुंडली में अच्छा बैठा है बट पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, हम ये बताइए। तो आप देखिए कि आपने कितने लोगों के साथ, मल्टीपल रिलेशनशिप में भी है मैडम लोग। आप सोचिए, आपका ब्रेकअप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, लोग ऐसे ऐसे भी चेंज कर रहे हैं अपने पार्टनर्स। कभी ये गलती ना करें। आपका शुक्र है वो बॉडी में हर चीज़, आपके जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को भी दर्शाते हैं, राइट। आपके चक्रास को, रूट चक्र आपका खराब हो जाएगा जब आप सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो आप ये गलती बहुत लोग करते हैं कि डे टाइम में रिलेशनशिप, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनको समय ही मैडम, रात को तो समय नहीं मिलेगा बेचारे बच्चों को। तो वो क्या करें, आप दिन छिपने का वेट ज़रूर करें। जब भी रिलेशनशिप बनाएं आप दिन छिपने का वेट ज़रूर करें, तभी आप रिलेशनशिप बनाएं। नहीं तो आपके जितने भी आपके कुंडली में शुक्र अच्छा है, आपको कभी लग्जरियस लाइफ नहीं देगा, गरीबी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप इशू का सबसे पहला नंबर तो ये गांठ बांध ले, क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आपको ये चीज़ कि रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी तक बात आ गई, अब उनको शादी नहीं करनी है, बोल रहे हैं अभी हमारा मन ही नहीं है शादी करने का। आज ही मेरी सुबह एक क्लाइंट से बात हो रही थी, वो फॉरेन की क्लाइंट थी, फीमेल थी। उन्होंने मुझसे सेम बात कही कि मैडम अभी सब कुछ घर वालों को पता लग गया, हमारी बात शुरू हो गई, हमारी डेट फिक्स हो गई शादी की, और अभी जो मैं हूँ मैं अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहती हूँ, बॉयफ्रेंड से। क्यों? मन खराब हो गया ना, इतना सब कुछ आप इन्वॉल्व हो गए, लिव इन में रह लिए, आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर ली, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो इसीलिए जो हमारी पुरानी प्रथा, अभी हम बैक टू पवेलियन आ जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे जो संस्कार हमें दिए गए थे वो बहुत अच्छे थे। आप देखते थे शादी से पहले मिलने नहीं दिया जाता था। लड़का लड़की नहीं मिल सकते, या मिलते भी थे तो थोड़ी देर 5-10 मिनट आप बात कर लो, समझ लो एक दूसरे को, या फोन पे बात कर लो। मिलने का प्रोसेस तो होता ही नहीं था शादी तक। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों को अच्छा रखता था। आप देखती थी बच्चे टाइम से हो जाते थे। आजकल हमारे पास इतने लोग आते हैं जो बच्चे ही नहीं हो पाते हैं जिनके। आप कभी भी भ्रूण हत्या करते हैं,
हो सकता है शादी के बाद करी हो, शादी से पहले आपने करा हो, है ना, मिसकैरेज करा दिया हो, आपको नहीं चाहिए अबॉर्शन करा दिया हो गया हो आपका। आप सोचिए वो जीव था जिसकी आपने जान ले ली, आपने एक हत्या का पाप आपको लगेगा। अभी काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम बच्चा नहीं हो रहा, हमने शादी के 5 साल 10 साल IVF भी करा लिया, बहुत सारी चीज़ें करा ली, बट हमें बेबी क्यों नहीं हो रहा, हमने तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लिया, सब बोलते कि बच्चे का सुख तो है आपके पास। मैंने बोला आपके पास था सुख, आपके पास बच्चा हुआ था कि नहीं हुआ था, आप मुझे ये बताइए। तब फिर उनको लगता है कि रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरे को तो बेबी हुआ था, बट उस समय पे हमें नहीं चाहिए था, या उस समय पे कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हमने उसको रखा। तो आप अब बच्चे की डिमांड कैसे कर सकती हैं? तो अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मेल्स हमें सुन पा रहे हैं, वो अपनी फीमेल को ज़रूर खुश रखें। अभी न्यू ईयर पे कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दें उनको, पार्टी भी करें, जो भी मर्जी आप करें, ठीक है, बट अपनी फीमेल को हर्ट ना करें। काफ़ी सारे लोग ड्रिंक भी करते हैं ना, 31 की नाइट थोड़ी सी टायरिंग भी होती है, काफ़ी सारे लोगों को उठने में भी दिक्कत होती है। सोचते तो हैं कि फर्स्ट डे जो होगा हमारा जनवरी 1 को, हम मंदिर भी जाएंगे, हम टेम्पल भी जाएंगे, बट बहुत सारे लोगों को हैंगओवर उस दिन होता है। तो जितने भी फीमेल्स हैं वो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग सोचती हैं कि आज का दिन जो था वो अच्छा शुरू होना चाहिए था, हमारे लड़ाई झगड़े आज ना हो। शुरुआत में कभी लड़ाई ना करें, और अपनी फीमेल को कुछ ना कुछ गिफ्ट आप 31 को ही लाकर पहले उनको दे दें। फर्स्ट की मॉर्निंग में आपको ये रेमेडी करनी है, आप देखेंगे कि पूरा साल आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। कहा जाता है कि पहला दिन जो होता है 1 जनवरी जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको हम किसी को डांटे ना, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। तो अगर आप उसी दिन अपना शुक्र एक्टिव कर लेंगे, दही जरूर खानी है आपको। 1 तारीख को दही क्या है पूछिए? हाँ, चंद्रमा नहीं, हाँ, शुक्र है दही। जब आप दही खाएंगे चीनी मिलाकर, मैंने तो गेस किया कि सफेद है तो चंद्रमा होगा। हाँ। नहीं, सफेद जो है वो शुक्र का भी कारक है। हाँ। तो जितना आप दही खाएंगी शालिनी जी, आप देखेंगे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपके पास लव अट्रैक्ट करने। अब काफी सारे लोग हैं जिनको लड़कियां नहीं मिल रही, या लड़कियां हैं जिनको लड़के नहीं मिल रहे शादी के लिए। हाँ। वो ये रेमेडी करें, 2025 में शादियां होनी शुरू हो जाएंगी। एक थी लस्सी या चीनी मिला के थोड़ी सी। हाँ। दही हम जब जाते थे स्कूल कॉलेजेस में, मम्मी वो मीठी दही हमें थोड़ा सा चम्मच से खिलाती थी। क्यों खिलाती थी? ताकि हमारा शुक्र अच्छा हो, हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहे, और हम अच्छा करके आए सारी चीजें। पॉजिटिविटी के लिए खिलाती थी। हाँ। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मैं सबसे पहले दही का सेवन बहुत करूं, और अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप 1 तारीख को बहुत बढ़िया रखूं।